हालेलुया, हालेलुया। हम सब तैयार हैं? आइए हम उस जीवित परमेश्वर को ताली बजा के हम उसका स्वागत करते हैं। हम कल क्रिसमस सब मिल के बड़े आनंद के साथ हमने मनाया है और प्रभु के बेटे ने उस क्रिसमस पर कल उन्होंने वचनों पर वो प्रकाशन डाला है। और आज हम क्रिसमस के महीने को समझेंगे कि वास्तविक में क्रिसमस का महीना क्या मायने होता है। हमने कल अच्छा सेलिब्रेट किया, नाचा कूदा, वचनों को ग्रहण किया, सब कुछ किया, मगर आज उसके मायने को देखेंगे। बाइबल बताती क्या है। क्रिसमस जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं। मैं आज कौन सी कैटेगरी में आता हूं, आज इस बात को देखेंगे। उसके लिए क्रिसमस क्या मायने रखता है। आज 3 प्रकार के लोगों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उनके लिए क्या मायने लगता है और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप अपने आप को चेक करना। हालेलुया। जो लोग पापी हैं, जो लोग अनुभव करते हैं कि मैं पापी हूं, उनके लिए क्रिसमस क्या मायने रखता है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति एक पापी है, जो प्रभु को भी नहीं जानता, जो लोग अनुभव करते हैं, इस बात को बोलते हैं कि मैं क्या हूं, पापी हूं, उनके लिए क्रिसमस क्या मायने रखता है। आज सीखेंगे बाइबल क्या बताती है। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका 19 अध्याय का, और हम 7 से 10 पद तक देखेंगे। आप इस कहानी को अच्छी तरह जानते हैं कि जक्कई जो नाटा था, और जब यीशु मसीह वहां से निकल रहा था, उसके अंदर एक बड़ी जिज्ञासा थी, क्योंकि वो टैक्स वसूली करने वाला वो व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, और कहीं ना कहीं से उसे पता चला और वो देखा कि यीशु इस रास्ते से निकल रहा है, तो उसे देखना चाहता था। और देखो हुआ क्या। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, जब जक्कई वास्तविक में वहां से निकला और वहां पर बहुत भीड़ लगी थी, क्योंकि जक्कई को हर एक व्यक्ति जानता था कि वो क्या है, वो एक पापी व्यक्ति है, और वो लोगों को जबरदस्ती टैक्स लेता था, लोग उसे घृणा करते थे। और वहां पर देखकर सब क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। बोले यीशु मसीह कहां उतर आया है, एक पापी व्यक्ति क्या उतर आया है। और वास्तविक में यीशु मसीह पर वो क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि कैसा परमेश्वर है, एक पापी व्यक्ति जो इतना चोरी करता है, इतना गलत काम करता है, और कैसे एक पापी व्यक्ति के यहां यीशु मसीह उतर आया है। प्रिय, आज मैं 3 कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर। जो यरूशलेम में रोम सरकार थी ना, वहां पर वो क्या करता, टैक्स वसूली करता था, जबरदस्ती करता था, छीनता था, और लोगों को अच्छा नहीं लगता था। लोगों के नजर में वो एक घृणित व्यक्ति था, वो एक पापी इंसान था, और उसके घर में यीशु आया। हालेलुया। क्या आया उसके घर में, यीशु आया, मींस क्रिसमस आया। वही एक बड़ा दिन है।
मगर बताना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर कोई उपदेश नहीं दिया, यहां पर कोई परमेश्वर कोई प्रचार नहीं किया। जक्कई जो पापी था वो इस बात को मान लिया कि मैं हूं क्या हूं, पापी हूं, और उसका कहना ही काफी था। मगर बताना चाहता हूं, मैं यहां पर समझता हूं कि परमेश्वर की वहां उपस्थिति ही काफी थी। हालेलुया। कई लोग प्रभु को आज नहीं जानते, यहां कई लोग अभी भी नहीं जानते। एक बहन है जो माइंड डिस्टर्ब है, जो चार महीने से लड़की घर से निकल गई थी और खुदा के अनुग्रह से उसकी माँ यहाँ बैठी हुई, बेटी भी यहाँ आई हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा उसके माइंड को क्या कर दिया गया है, शैतान पूरी तरह से कब्जा कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं, उसकी माँ उसे लेके आती है और मैं विश्वास करता हूं उस खुदा की उपस्थिति में वो निश्चय छुटकारा पाएगी। हालेलुया। यहां पर जक्कई को कोई प्रचार नहीं किया, कोई उपदेश नहीं दिया उसने। बस जक्कई इस बात को समझा, जैसे उसके करीब आया समझ गया कि मैं पापी हूं, मेरे पास सब कुछ तो है। और उसके बाद जब आप आगे पढ़ते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। उसको समझ में आया जो धन मेरे पास में है ना, वो अधर्म का धन है, जो सही नहीं है। जब आप वास्तविक में परमेश्वर के करीब आते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपका जीवन कैसे है। उस पापी व्यक्ति को, उस जक्कई को इस बात को समझ में आएगा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब गलत ढंग से मेरे पास ये चीजें धन है। वो इस बात को सुनने लगा। और देखो आगे क्या बोलता है, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, यहां पर क्या बताना चाह रहा है, यदि मैं किसी का भी कुछ भी अन्याय करके उसे ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता, उससे चौगुना मैं फेर देता हूं। जक्कई यहां पर क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। और जैसे उसने पश्चाताप किया, यीशु उसके घर में आया और वो क्रिसमस मनाया। हालेलुया। यीशु का जन्म लेना मतलब एक व्यक्ति का क्या हो जाना, उद्धार का एक कारण है। पहले कैटेगरी में क्या होगा, पापों का उद्धार। हालेलुया। मैं और आप भी क्या थे, पाप में थे, और किसी ने मेरे और आपको सुसमाचार भी बताया, और मैं और आप उस पापों से पश्चाताप किए, और यीशु हमारे जीवन में आया और हमारा उद्धार हो गया। जिस दिन हमारे जीवन में आया, उस दिन से हम हैप्पी क्रिसमस मना रहे हैं। हालेलुया। मगर आप इस बात को समझना, जिस दिन हमारे जीवन में जन्म दिया वही हमारा क्रिसमस था, वही हमारा बड़ा दिन था। लोग ना उद्धार के बारे में बात नहीं करते कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। वो अच्छी अच्छी शिक्षा के बारे में बातें करते हैं, मगर बताना चाहता हूं, दरअसल अच्छी शिक्षा आपको जीवन नहीं दे सकती, आपको बचा नहीं सकती। मगर यीशु जो है, पापी को क्या करने आया, जीवन देने और बचाने आया। हालेलुया। ये तो क्रिसमस है। आप सब शास्त्रों में देखना, अच्छी अच्छी बातों को बताया जाएगा, मगर बताना चाहता हूं, वो अच्छी बातें आपको उद्धार नहीं दे सकती, वो आपको बचा नहीं सकती, वो आपको जीवन नहीं दे सकती। इसको मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूं। एक लड़का था और क्या हो रहा था, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था और वो क्या किया, गटर में गिर गया। और गटर में गिरने के बाद वो उस गटर से लोगों को आवाज मार रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हेल्प करो।
और वहां से एक राहगीर, एक व्यक्ति वहां से निकला और वो उस बात को बोलता है, अरे अरे चिंता मत कर, हिम्मत रख, घबरा मत, तू बच जाएगा, कुछ ही नहीं होगा तेरे को। और ऐसा बोल के क्या किया, आगे निकल गया। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति और आया और फिर ये चिल्लाया कि भैया प्लीज मेरी मदद करो, मुझे गड्ढा से बाहर निकालो। वो बोलता है, यार तेरे को तैरना आता नहीं है, पहले तैरना सीख लेना था, तेरे को कूदना था गटर में। और क्या हुआ, कोई बात नहीं बोले। अब सीख के क्या करना, तू फिर से इस बातों को समझना। अब ऐसा बोल के भी निकल गया। उसके बाद एक तीसरा व्यक्ति आया और जब ये आवाज मारा तो तीसरा व्यक्ति कुछ नहीं दिखा, वो सीधा गटर पे गया, उसे बाहर निकाला, उसे धोया, उसे साफ किया, उसे पवित्र किया। और वही मुक्तिदाता यीशु मसीह है जो मेरे और आपके जीवन में आता है। हालेलुया। वो जो दो लोग थे, वो कोई गलत शिक्षा नहीं दे रहे थे, वो वास्तविक में उसे उत्साहित कर रहे। तो उत्साहित करना अच्छी बात है, मगर बताना चाहता हूं एक अच्छी शिक्षा, एक उत्साहित करना आपको नहीं बचाएगा। मगर जब आप यीशु मसीह के पास आओगे, जो आपके जीवन में आएगा, तो निश्चय आपके पाप को क्षमा करके वो आपको पूरी रीति से उस पापों से उद्धार देगा। हालेलुया। हम इस बात को समझे प्रियो, यीशु हमारे लिए क्या बन गया, पाप बन गया। वो पाप से अनजान था, मगर मेरे और आपके लिए क्या बन गया, वो पाप बन गया। हमारे पापों को उसने क्या कर दिया, क्षमा किया और हमारे जीवन में आया। जब कई को इस बात का क्या हुआ, महसूस हुआ कि मैं क्या हूं, मैं पापी हूं, अब मुझे पाप की बहुत जरूरत है। और वास्तविक में इसी पद को आप आगे पढ़ ले जरा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यह भी एक अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। ये पहला कैटेगरी है जिसके लिए यीशु मसीह यहां पर पापों के लिए आया। मैं और आप पाप में थे और हम उस पाप से बचाए गए, और मैं और आप आज प्रतिदिन उसका क्रिसमस या बड़ा दिन मनाते हैं। मगर अब दूसरे प्रकार के लोग, दूसरा कैटेगरी के लोग उसको देखते हैं, धर्मी के लिए क्रिसमस क्या मायने रखता है। एक पापी के लिए हमने देखा, अब विश्वास करने के द्वारा मैं और आप धर्मी बन गए हैं। और जब मैं और आप धर्मी बन गए हैं, तो धर्मी व्यक्ति के लिए क्रिसमस क्या मायने रखता है, हम उस बात को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका 2 अध्याय का और 25 से 35 पद तक देखेंगे। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। हाँ, यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो शमौन है, एक मनुष्य था। हाँ, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। और देखो वो जो मनुष्य क्या था, धर्मी था। जैसे मैं और आप विश्वास के द्वारा आज धर्मी बन चुके हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भक्त था। हाँ, और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। और क्या जो रहा था, इस्राएल की शांति की बात को जो रहा था, वेट कर रहा था कि कौन आएगा मुझे उद्धार देगा। हाँ, आगे मेरे जीवन में आएगा। हाँ, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा उस पर क्या था, मेरे और आपके ऊपर भी क्या है, पवित्र आत्मा था। हाँ, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था। पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से
वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, और जो उसके माता पिता थे यीशु मसीह को जब भीतर लेके आए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। तो वो सिमोन व्यक्ति जो बूढ़ा था, उस परमेश्वर के पुत्र को यीशु मसीह को अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, और परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। धर्मी लोगों के लिए क्या मायने रखता है? उसकी स्तुति और धन्यवाद करना। हालेलुया। हम इसीलिए तो बुलाए गए हैं। उसने यीशु मसीह को गोद में लिया और उसे क्या किया? धन्यवाद किया, स्तुति किया, उसकी आराधना किया। अभी हमने क्या किया? थोड़ी देर पहले वचन से पहले हम उसकी स्तुति कर रहे थे, हम उसकी आराधना कर रहे, उसे धन्यवाद दे रहे थे। ये धर्मियों का क्रिसमस का क्या मायने रखता है, इस बात को जाने। और आगे क्या हुआ? हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरी जो आंख है उसको क्योंकि मेरी आंखें तेरे उद्धार को देख लिया है। हाँ, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, हर एक जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो, और इस्राएल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। हालेलुया। वो आश्चर्य करने लग गए। प्रियो, धर्मियों का क्या मायने रखता है? क्रिसमस जो है उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना। मुझे नहीं पता यीशु मसीह 25 तारीख को जन्म लिया है 26 तारीख को, मगर एक चीज जानता हूं, वो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पे जरूर जन्म लिया। हालेलुया। ये तो तय है। और मैं इसीलिए इस क्रिसमस को नहीं मनाता था, मगर एक अच्छा अवसर मिला कि मैं और आप एक समय लेके पर्टिकुलर हम इकट्ठा होकर कल हम उसकी स्तुति और आराधना और धन्यवाद करने पाए हैं। इस चीज से हम वंचित हो चुके थे। हालेलुया। इसलिए इस बात को बाइबल में जिक्र नहीं दिया गया कि 25 तारीख, मगर आज पूरा विश्व, पूरा जगत इस बात को मनाता है। हम अगर मनाते भी हैं तो प्रभु के लिए, और नहीं भी मनाते तो प्रभु के लिए। मगर मैं आप धर्मी लोग क्यों चुने हैं? हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसकी बड़ाई करें, और एक सुंदर अवसर में कल मिला और हम मिलकर क्या करने पाए? क्रिसमस सेलिब्रेट करने पाए। एक कैटेगरी जो पापियों के लिए यीशु मसीह आया था, दूसरा कैटेगरी जो धर्मी है, जो उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तीसरा कारण, तीसरा कैटेगरी, उसका नाम पता मैं क्या दिया हूं? आम लोग। तीसरा कैटेगरी आम लोग। आम लोग पता है कौन है? वो लोग हैं जिनको क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। उनको क्या करना है पता है? लाल टोपी पहनना है, सेंटर क्लास बिल्कुल लगाना है। गणेश भैया कल लगा के बहुत घूम रहे थे। और क्या करना है? गिफ्ट बांटना है। आज देखना, आप लोग व्यापार बना लिए, आप चले जाओ, कल मॉल में भी बता रहे बहुत क्रिसमस बड़ा अच्छा ट्री लगा लोगा, कि लोग क्या कर रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। लोग आज खाना पीना, गुब्बारे उड़ाना, केक काटना, मौज मस्ती करना, ये वो लोग हैं जो आम लोग हैं। कल देखना बड़ी भीड़ थी, आज काफी कम लोग हैं, और 2 तारीख को फिर देखना बड़ी भीड़ आएगी। उनको सिर्फ क्या चाहिए पता है? बताना मत, उस दिन क्या बनता है। हालेलुया। मतलब आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है पता है? उन्हें सिर्फ क्या करना है? मौज मस्ती, और क्या करना है? खाना पीना। उनको कोई मतलब नहीं है। हम इस बात को समझे प्रियो। एक तो वो पापियों के लिए आया,
जब मैं और आप पापी थे और उसके अनुग्रह से बचाए गए और आज धर्मी बन गए, और इसलिए आज धर्मी बने हैं कि हम उसकी क्या करने पाए, दूसरे कैटेगरी, हम क्या उसकी स्तुति आराधना करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, किसी भी कारण से मगर हम कल जब इकट्ठे हुए, इतने कम समय पे पूरी कलीसिया इतना एक्टिव थी कि सब मिलके हमने उस खुदा के नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया। मेरी मिसेज बहुत बोलती थी कि हमें 25 तारीख सेलिब्रेट करना, मैं बोला बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब बर्थडे मनाया गया था ना, ऐसा बर्थडे मनाया गया था कि मैं बोला ये तो पूरा संसार घुस जाएगा। मैंने बोला आज के बाद कुछ नहीं करना। कोई बात नहीं, अगर हमने नहीं भी किया है तो प्रभु के लिए, और अगर आज कर भी रहे हैं तो उस ईश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं बहुत ही आशीषित हुआ, और मैं विश्वास करता हूं, आज इस बात को पुलपिट से घोषणा कर रहा हूं, 2022 में पूरी कलीसिया इस बात को याद रखे, प्रार्थना में रखना, हम अपनी खुद की स्वयं की कलीसिया में हम क्रिसमस मनाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कल हमने रात की डिसाइड किया, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा बैठा था, उन्होंने बोला पापा ऐसा करते हैं, काम करते हैं, जो श्याम नगर की एक जगह है, वो 10 लाख में बिके या 12 लाख या 15 लाख, आप ऐसा करो उसको चर्च फंड में दे दो और आप इस बात की घोषणा कर दो, जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। और आप लोग प्रार्थना करो कि जो श्याम नगर में जगह है, उस समय रेट कम आ रहा था, मैं सोचता हूं अच्छा आएगा, वो 10 लाख हो या 12 लाख या 15, जो रेट आएगा मैं सबसे पहले उस चर्च फंड में दूंगा। आप लोग जगह देखो, और प्रभु की आत्मा इस बात को बताई बहन के द्वारा कि 2022 में सलूया बता हमने उस चर्च को देख लिया है। विश्वास करता हूं हम नया साल क्रिसमस पूरी कलीसिया मिलकर अपने भवन पे करने पाएंगे। हालेलुया। ये मेरा प्रॉमिस है, आपको दुआ करने की जैसे वो फंड आएगा मैं उस फंड को आपको दूंगा। आप जहां भी आपको लगता है प्रार्थना करें, अगर आपको जगह दिखती है आप बताएं, और हम तुरंत कुछ पैसे, चर्च के पैसे मेरे ख्याल से नगर भैया को मालूम है फंड में पड़े हुए हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा उन फंड में देके और हम 2022 में एक साथ मिलकर हम खुल के उस खुदा के नाम की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति जो बता रहा था, लास्ट व्यक्ति है जो आम लोग है, मेरे साथ निकाल लीजिए लूका 17 अध्याय और 26 से 30 पद तक देखेंगे। आप जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। उस दिन तक लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ खाते पीते मौज मस्ती इसी में लगे हुए थे। और उनमें विवाह होते थे। और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय आकर उन सब को नष्ट किया। उन सारों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था, जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, लोग खाते पीते और लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, और जैसे ही लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी क्या होगा? ऐसे ही होगा। हालेलुया। प्रिय, बताना चाहता हूं, लोग मौज मस्ती में लगे हुए हैं आज। पहले आगमन में भी ये लोग ऐसे करते थे, और दूसरे आगमन में भी आज क्या कर रहे हैं? इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। बोले 15 दिन की क्या हो गई है? छुट्टी हमें मिल गई है, क्या करना है? बस खाओ पियो, केक बनाओ, नॉनवेज बनाओ, ये सब चल रहा है आज। उनको क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उसी में लगे हुए हैं। देखना क्रिसमस के दिन कितनी भीड़ थी, और
1 तारीख को ना मेरे ख्याल 25 को सब खाना पीना सब जगह निपट जाता है और 1 को भी निकल जाता है। 2 तारीख हमारा विशेष है। यहाँ उस दिन बता रहा हूँ बाहर भी जगह नहीं रहेगी, लिख के भी ले रहा हूँ। कहां से आएंगे लोग हमें पता भी नहीं है, हम उनको पहचानते भी नहीं। बकायदा कि मेरे पास्टर साहब प्रेज द लॉर्ड, सलूजा भैया, अरे आप बहुत अच्छे भैया, ऐसे रोज खाना रखो। चंद्राकर भैया, मैं और चंद्रिका दीदी बैठे थे, बोले कितने लोग आएंगे? तो चंद्राकर भैया बोले 100-125 होंगे ज्यादा से ज्यादा। जब कल टिकट बटा ना तो उसने बताया सलूजा में 200 के आसपास पार हो गया। कोई बात नहीं, प्रभु देगा। मगर क्या हम इन चीजों के लिए आ रहे हैं? क्या हम क्रिसमस के मायने को समझ रहे हैं? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, भीड़ आती है, क्रिसमस ऐसे के लोगों के लिए नाश का कारण बनेगा जो लोग सिर्फ क्या है खाने पीने और इन सब चीजों में लगे हैं। उनके लिए बहुत ही कठिन समय है। अब आप इस बात को चेक कर सकते हैं। 3 कैटेगरी की बात किया हो, आप कौन से कैटेगरी मानते हैं? सबसे पहले बताया, एक पापी होना, दूसरा एक धर्मी होना और एक आम लोग होना। पापों का तो परमेश्वर उद्धार करेगा और जो धर्मी है वो इसलिए बुलाया गया उसकी स्तुति आराधना उसकी महिमा करने पाए। मगर जो आम लोग हैं वो सिर्फ खाना पीना और क्या करना, मौज मस्ती करना। इन तीनों कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी मानते हैं? मेरे लिए अब क्रिसमस क्या मायने रखता है, आप इस बात को देखिए। अगर आप आम लोग हैं तो बताना चाहता हूं, वहां से उठकर क्या करें? आप फर्स्ट जगह में आ जाए और वहां से पश्चाताप करें, मन फिराए और वहां से उठ के आप धर्मीपन में आ जाए सेकंड नंबर पे, तो निश्चय बचा जाओगे और उसकी स्तुति आराधना करोगे। अन्यथा अगर आप सिर्फ क्रिसमस में खाना पीना नाचना कूदना अगर इस पे लगे हो, बताना चाहता हूं जैसे नूह के समय में हुआ, लूत के समय में हुआ, अभी भी लोग आज इस प्रकार विनाश की ओर जाते जा रहे हैं। मगर हाँ, मैं विश्वास करता हूं आप ऐसे लोग नहीं है। पता चले 2 तारीख को ये जो आए हैं, पता चले आप लोग आ ही ना, बोले भैया तो बोल दिए हमको खाना पीना नहीं है। देखो आप लोग इनवाइट हो, आपको आना है क्योंकि आप आज संडे आए हो। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिसको क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। आप नए लोगों को भी लेके आए, उनको बताएं कि देखो हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज खाना पीना ही नहीं है, प्रेम और मेल मिलाप है। हम इस बात को समझे और हम उस जीवन को जो खुदा ने हमें दिया है उसे लोगों के सामने प्रकट करें, उस प्रेम को प्रकट करें, उस क्रिसमस को जिसके लिए परमेश्वर आया है उन बातों को प्रकट करें जिससे वो लोग भी जाने कि वास्तविक में उसका जन्म लेने का क्या मायने रखता है। हालेलुया। कोई बात नहीं, जितने लोग आएंगे, 5 रोटी 2 मछली थी और परमेश्वर ने प्रार्थना किया था किसी बात की घटी कमी नहीं होती, और मैं विश्वास करता हूं यहाँ पर भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। बहन मुझे कल रात में फोन की थी, बोले सलूजा मतलब कुछ इस प्रकार का रख ले। मैं बोला नहीं, मैंने प्रार्थना किया, उन्होंने एक अच्छा सलाह दिया। मैं बोला ठीक है कमेटी में बात रख, मगर मैं कल रात के दुआ किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर बोला नहीं, मैं लोगों के जीवन को उबारूंगा, किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। जब तू खुद अपने चर्च बना लेगा मैं सब काम को धीरे धीरे करूंगा। हालेलुया। आप आए, हम बिल्कुल हटा के सामने गार्डन पूरा साफ करके अच्छे से हम एंजॉय करेंगे और उसको धन्यवाद नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अब अपनी आंखों को बंद करें। पिता आपके चरणों में यीशु के नाम से आते हैं।
पिता हमने इस बात को आज जाना है, जो लोग वास्तविक में खाना पीना और मौज मस्ती में लगे हैं,